क्यों रखते हो? तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं पीर शरीफ का रोज़ा इस वास्ते रखना वा कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे पीर वाले दिन पैदा फरमाया था और इसी पीर शरीफ को ही अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे मबूस फरमाया था। यानी नबूवत का ताज मेरे सर पर जो सजाया वो दिन पीर का था। और फरमाया इसी पीर शरीफ को अल्लाह ने मुझ पर कुरान का नज़ूल फरमाया। अहबाब जी वकार, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, हजरत सैयदना मुस्लिम शरीफ की हदीस है कि उरबाद बिन सारिया रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दुआए खलील हूं और बशारत ईसा अलैहिस्सलाम और अपनी मां का वो ख्वाब हूं जो उन्होंने मेरी विलादत के वक्त देखा। क्या देखा कि मक्का में बैठकर आपने शाम के रोशन महल्लात को देख लिया, जंगलों बियाबानों में चरते हुए फिरते हुए ऊंटों को देख लिया। अहबाब जी वकार, मुसन्निफ अब्दुल रज़ाक में ये बात तहरीर है कि हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने हर शय से पहले अपने नूर से मेरे नूर को पैदा फरमाया और फिर मेरे नूर से सारी कायनात को तख्लीक फरमाया और मैं अल्लाह के नूर से हूं। यानी मैं भी नूर हूं और अल्लाह के नूर से हूं। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं, नूरे अजली चमकया गायब अंधेरा हो गया। नूरे अजली चमकया। पढ़ लो यार, वेखो ना पर्ची मेरे हाथ च आ गई है। बस आखिरी गल्लां ने, मैं इंशाअल्लाह उंज नहीं करना भी हुण आखिरी गल है तो आखिरी गल है, नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। साड़ी की वैल्यू है, सरकार ने जिन्ना चाहा इंशाअल्लाह वो पसंद फरमानगे। अगर बंदे का इन्ना भी यकीन नहीं है तो फिर गल आई गई होगी ना। पर मैनू इन्नी कोई जल्दी नहीं सी, 15 मिनट ही मिलने से तरह मेहमाना तो बाद मिल जाते, तो कोई ऐसी बात नहीं सी। मैं कोई जाना, मैं तो पीर साहब की ज़ियारत करने लिए आया। नीयत भी यही सी कि जी पीर साहब की ज़ियारत करांगा जाके। बयान तो उलमा इकराम के सुनने चाहिए। मैं तो तुहाडा खादम ते उलमा इकराम की जुतियां का चुकन वाला जनाब। हुण मेरा तुम साथ दो ना तो इंशाअल्लाह थोड़ा सरूर आएगा, उस तो बाद बात खत्म हो जाएगी। नूरे अजली चमकया गायब अंधेरा हो गया। नूरे अजली चमकया गायब अंधेरा हो गया। कमली वाला आ गया, था था सवेरा हो गया। कमली वाला हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो लेके
हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सारे नबी एहो ही पैगाम देंदे गए ने कि अल्लाह दे महबूब आने वाले ने, ते असी इंज तां ही कह रहे हैं कमली वाला आ गया, हर थां सवेरा हो गया, कमली वाला आ गया, थां थां सवेरा हो गया। अगली बात करते हैं, कुरान पाक की आयत मुबारक और पढ़ी है मैंने, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू मअस-सादिकीन, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ये कुरान पाक में आयत मुबारक एक मरतबा, 2 मरतबा, 10, 20 मरतबा नहीं आई, बल्कि 88 मरतबा कुरान पाक में आयत मुबारक आई है कि ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। और ये प्यारा लक़ब अल्लाह आपसे मुखातिब होने के लिए फरमा रहा है। जिस तरह प्यार बड़ी बात है, ए ईमान वालों, जबकि पहली उम्मतों के जो अंबिया थे उनको इस लक़ब से याद किया जाता था। अहबाब ज़ी वक़ार, अल्लाह के प्यारे जो बरगज़ीदा हैं उनके साथ होने का क्या मकसद है? हम नमाज पढ़ते हैं, उसमें दुआ करते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सीधा रास्ता दिखा, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तेरा इनाम हुआ है। अब इनाम याफ्ता कौन लोग हैं? इनाम याफ्ता लोग हैं, नबियों की जमात है और सिद्दीकों की जमात है और जनाब वाला शुहदा की जमात है और औलिया अल्लाह की जमात है। यह महीना गौसुस सकलैन, गौसुल वरा हजरत शेख सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी अल हसनी वल हुसैनी 11वीं वाले पीर का उर्स मुबारक का प्यारा प्यारा महीना है और इसी में आपकी बड़ी 11वीं शरीफ का भी इंतजाम व इंसराम किया जाता है। गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खुद फरमाते हैं कि जब मैं इल्म दीन पढ़ने के लिए गया और इल्म दीन पढ़ता रहा, अल्लाह ने मुझे कुतुबियत अता फरमा दी। और फिर उसका शुक्र अदा करने के लिए फिर मैंने क्या किया, 15 साल तक एक रात में कुरान पाक की मुकम्मल तिलावत करता रहा और कुरान पाक की तिलावत के साथ साथ फिर 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ता रहा। अहबाब ज़ी वक़ार, सैयदी हुज़ूर गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मामलात इंतहाई सख्त किस्म के गुजरे हैं। आप फरमाते हैं कि एक मरतबा कैद पड़ा बगदाद में और इतना सख्त कैद था कि इंसानों के लिए तो क्या, जानवरों के लिए चारा खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, हत्ता के दरख्तों के पत्ते खाने के लिए हम जाते तो वहां पर जाकर जब देखते तो कई लोग हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में, बल्कि जो वलायत के सरखेल थे वो भी पत्तों की तलाश में फिर रहे होते। फरमाते मैं एक मरतबा ऐसा ही वाकया मेरे साथ पेश आया तो इतनी सख्ती हुई, मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी, मैं पत्तों के लिए गया, मुझे पत्ते भी ना मिल सके, हत्ता कि एक जंगल में मस्जिद मैंने देखी, मैं उसमें चला गया। एक शख्स आया, उस शख्स ने आकर खाना खाना शुरू कर दिया, भुना हुआ गोश्त और रोटी। जब निकाल के खाने लगा उसकी खुशबू इतनी थी कि मुझे भी भूख तंग कर रही थी। उसने मुझे देखा तो इसरार किया, पहले तो मैंने इनकार किया, फिर मैंने उसके इसरार पर
खाना शुरू कर दिया। उसने कहा जी अब्दुल कादर के नाम से एक तालिब इल्म है, आप उसको जानते हैं? फरमाया मैं ही अब्दुल कादर हूँ। फरमाया तेरी वालदा ने, आपकी वालदा ने ये खाना भेजा था, कुछ पैसे भेजे थे, तो वो अपनी तो मैं दौलत सारी लगा बैठा हूं आपको ढूंढते ढूंढते, लेकिन आज मेरे पास कुछ भी नहीं बचा था, तो तुम आपकी दौलत से, आपके पैसों से मैं ये खाना खरीद कर लाया हूं। आप मेहमान हैं, आप मेजबान हैं, मैं मेहमान हूं। आप फरमाते हैं मैंने हाथ को और पीछे खींच लिया, वो 2 लुकमे लगाता तो मैं 1 लगाता, वो बड़ा लुकमा लगाता तो मैं छोटा लुकमा लगाता, हत्ता कि उसने सैर होकर खा लिया, मैं वैसे का वैसा ही भूखा रह गया। मैंने कहा ये मेरा मेहमान है, उसने जो मेरी वालदा ने पैसे दिए थे उसमें से कुछ बचे, और उन कुछ बच्चों में से भी मैंने उनकी खिदमत कर दी। तो अहबाब ज़ी वक़ार औलिया अल्लाह का ये तरीका कार रहा है कि अल्लाह के वली दुखी इंसानियत की खिदमत करते हैं। गौसे आज़म फरमाते हैं कि अगर मेरे पास सारी दुनिया की दौलत होती तो मैं भूखों को खाना खिलाने के लिए वो सारी दौलत खर्च कर देता। अहबाब ज़ी वक़ार तकरीबन मेरा वक्त हो चुका है, आखिरी बात करने लगा हूँ। सैयदी हुज़ूर गौसे आज़म फरमाते हैं कि अल्लाह ने जब मुझे इल्म दीन पढ़ता इतना मर्तबा और मुकाम अता फरमाया कि मैं कुतुब बन गया, फिर मुझे इतना मुकाम अता फरमाया कि मैं सारी दुनिया को इस तरीके से देख रहा कि जिस तरह हथेली पर, अपने हाथ की हथेली पर राई का दाना होता है, इसी तरह मैं सारी दुनिया को सामने देख रहा हूं। अगर मेरा मुरीद बेतौबा मर जाए तो मेरे रब ने मुझसे वादा फरमाया है कि वो बेतौबा नहीं मरेगा बल्कि तौबा करता हुआ मरेगा। अहबाब ज़ी वक़ार आखिरी बात यह है, एक पैगाम है सरकार का, मोहब्बतों का, और पैगाम ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करें, और मोहब्बत ऐसी करें अपनी जान से बढ़कर, अपनी औलाद से बढ़कर। जिस तरह आलू महाशरी वाले बुजुर्ग फरमाते हैं, तुझे हलीमा की बकरियों के पीछे महबूब नजर आता है, जबरील के आगे सिदरा पर क्यों नहीं नजर आता? तो फरमाया कि डिठे वरक कुरान दे फूल सारे, तेरी शान जिया ना कोई होर डिठा, तेरी शान दा जेड़ा करे मुकाबला ओनू आशकां असली चोर डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, एहो पैंदा दिन रात शोर डिठा, अल्लाह वालियां गल मुका दिती तुसा होर डिठा, असा होर डिठा। अल्लाह वालियां गल मुका दिती तुसा होर डिठा, असा होर डिठा। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है, अल्लाह करीम की कि अल्लाह हम सब की इस हाज़री को कबूल व मंजूर फरमाकर हम सब के लिए इस महफिल पाक को सबब आखिरत फरमाए और ज़रिया नजात फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।